हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस। गाइस, जैसे आप जानते हैं हम कभी कभी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, जैसे कि मैं कभी कभी इंग्लिश प्रैक्टिस करती, लेकिन एक दिन हम ज़रूर इंग्लिश बोलेंगे, मगर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो तब तक हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहेंगे और कभी कभी कुछ वर्ड भी सीखते हैं। और आज हम जो वर्ड देखने वाले हैं वो है कीप और पुट, क्योंकि बहुत कंफ्यूज्ड करते हैं ये वर्ड कि कहाँ पर पुट का यूज़ करें, कहाँ पर कीप का यूज़ करें, क्योंकि दोनों की मीनिंग है रखना, किसी भी चीज़ को कहीं पर रखना। जैसे एग्जांपल, मैंने पेन को टेबल पर रखा, यहाँ पर कीप का यूज़ करें या पुट का यूज़ करें। तो गाइज, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, तो आपको डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट द तो गाइस, चलो शुरू करते हैं कीप और पुट का यूज़। सबसे पहले देख लेते हैं पुट का यूज़ एग्जांपल के साथ, क्योंकि एग्जांपल के बिना तो कोई दिमाग में चीज़ घुसती ही नहीं है। तो जैसे कि मैंने पेन को टेबल पर रखा, आई पुट द पेन ऑन द टेबल। आई पुट द पेन ऑन द टेबल। यहाँ पर फिजिकल एक्शन हो रहा है, मैंने पेन को उठाया और टेबल पे रखा। यहाँ पर हम कीप का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं कि इससे अपने तक ही रखना, मतलब इस बात को अपने तक ही रखना, यहाँ पर कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम पुट का यूज नहीं कर सकते, सिर्फ हम कीप का यूज कर सकते हैं। इसे अपने तक ही रखना, प्लीज कीप इट टू यू, इसे अपने तक ही रखना। जैसे मैंने बताया, आई ऑलवेज कीप माई वर्ड, मैं अपना मतलब मैं हमेशा अपनी बात को रखती हूँ, मतलब मैं अपनी बात की पक्की हूँ। इसका मतलब है कि मैं अपने बात की पक्की हूँ, मैं अपनी बात को रखती हूँ, कि मतलब मैं अपनी बात की पक्की हूँ। तो यहाँ पर कोई फिजिकली एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पुट का यूज़ नहीं कर सकते। आपको सिंपली याद रखना है, आपको सिंपली याद रखना है कि कीप का यूज़ कर सकते हैं हम फिजिकली और नॉन फिजिकली, दोनों के लिए। और पुट का यूज़ नॉन फिजिकली के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। अगर हम बोलेंगे कि जहाँ पर फिजिकल एक्शन नहीं हो, तो वहाँ पर हम पुट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, मगर कीप का यूज़ कर सकते हैं दोनों ही केस में। जैसे कि कीप के दूसरी एग्जांपल, आई ऑलवेज कीप माई प्रॉमिस, मैं हमेशा अपना मतलब वादा रखती हूँ, मतलब अपने वादे की पक्की हूँ। तो गाइज, आपको सिंपली याद रखना है, तो कीप का यूज़ करते हैं फिजिकली एंड नॉन फिजिकली दोनों के लिए। और पुट का यूज़ सिर्फ जहाँ पर फिजिकल एक्शन हो, वहाँ पर हम जो है पुट का यूज़ कर सकते हैं। गाइज, आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कि कहाँ पर कीप का यूज़ करते हैं और कहाँ पर पुट का यूज़ करते हैं। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।